आज जिस व्यक्ति की कहानी की हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है विक्रम, जो कि मेरठ का रहने वाला है। विक्रम पेशे से एक डॉक्टर है और उसे अक्सर अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहरों और कुछ और हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता रहता है। वैसे तो विक्रम भूत-प्रेतों में विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये जो घटना उसके साथ घटी थी, उसके बाद से वो इन सारी चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही विश्वास करने लगा। दरअसल ये बात है 2003 की, दिसंबर का महीना था और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। विक्रम को राजस्थान जाना था एक हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसको ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। विक्रम लगभग सुबह के 2:30 बजे वहाँ पे पहुँच गया था। उसके वहाँ आने के बाद उसे पता चला कि ऑपरेशन तो दोपहर 2 बजे होना था। तो विक्रम वहाँ एक कैंटीन में जाकर बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी ले ली। विक्रम उस समय कैंटीन में अकेला बैठा हुआ था। कोई भी आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं था। विक्रम अपनी कॉफ़ी लेकर चेयर पे बैठा। लगभग 3 ही बजे होंगे कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने अपना ध्यान वापस कॉफ़ी की तरफ कर लिया। तभी उसके बालों में किसी ने ज़ोर की फूंक मारी। वो तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और इधर-उधर डर के मारे देखने लगा। फिर भी उसे कोई नज़र नहीं आया। क्या ये विक्रम का हैलुसिनेशन था या वाक़ई में वहाँ पे कोई था? यही सब सोच-सोच कर विक्रम बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। वो तुरंत ही अटेंडेंट के पास गया और सारी बात उसे बताने लगा। लेकिन वो उसकी किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। वो कहने लगा कि सर, हवा चल रही है, इस वज़ह से आपको ऐसा एहसास हुआ। उसने सोचा शायद वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि आज हवा बहुत तेज़ चल रही थी। उसने सोचा कि कुछ देर सो ही जाता हूँ। विक्रम के लेटने के कुछ देर बाद उसे किसी की पायल की आवाज़ आने लगी। उसने उठकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों तक वो आवाज़ साफ-साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम डरता हुआ अपने रूम से बाहर गया और बाहर का नज़ारा देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल एक खंडर बन चुका था। वो डर के मारे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूँढने लगा, पर उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिला। तभी उसको कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। तब उसकी जान में जान आई कि वो अकेला नहीं है। वो आवाज़ का पीछा करते-करते फर्स्ट फ्लोर पे जा पहुँचा। उसने पाया कि उस फ्लोर के तीसरे रूम से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। रूम में लगभग 20 से 25 लोग मौजूद थे। जैसे ही विक्रम रूम में घुसा, सभी लोग एकदम से शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। विक्रम यहाँ तक कुछ समझ ही पाता कि पूरा रूम भयानक हँसी से गूंजने लगा। वो सारे लोग उसकी तरफ देखकर हँस रहे थे। ये सब देखकर विक्रम और भी ज़्यादा डर गया था। इससे पहले कि विक्रम रूम से भाग पाता, उस रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। विक्रम अब डर के मारे ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा और दरवाज़े को पीटने लगा। विक्रम ने जैसे ही उन लोगों को मुड़कर देखा, वो सभी के सभी लोग विक्रम के और नज़दीक आ चुके थे और तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता और गिरता-पड़ता विक्रम रूम से बाहर निकल आता है। उसने पाया कि दरवाज़ा खोलने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। अब विक्रम उस आदमी के पैर पकड़ के चिल्लाने लगा कि मुझे बचा लो, बाबा मुझे बचा लो, वो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो वो आदमी बोलता है कि बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। विक्रम ने जब दोबारा रूम में झाँका तो उसे उस रूम की लाइट जली हुई दिखी और उस रूम में अब कोई भी नहीं था और वो पूरा का पूरा खंडर दोबारा हॉस्पिटल में तब्दील हो गया था। तब विक्रम ने सारी कहानी उस बूढ़े आदमी को बताई और तब उस बूढ़े ने बताया कि जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी, वो सब सही है। यहाँ पर हॉस्पिटल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान को तोड़कर हॉस्पिटल बनाया गया। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब विक्रम यहाँ पे कुछ देर भी नहीं रुकना चाहता था। तुरंत विक्रम वहाँ से अपने घर की तरफ लौट गया और वो आज तक इस रात को भूल नहीं पाया है।